तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है लालची सास होशियार बहू। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी सास को इतना सर पर मत चढ़ाओ। 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अरे बेटा, तू नाराज़ क्यों हो रही है? अब अगर कोई घर पर आ जाए तो उसे धक्के मार के थोड़ी ना निकाल सकती हूँ। ठीक है, घर आए मेहमान का तो मान सम्मान करना चाहिए, पर उन्हें इतना सब कुछ देने की क्या ज़रूरत है? अब तू ही बता, जब अगर सामने से ही कोई मांग ले तो फिर क्या करूं? तेरी सास तो मुंह खोलकर मांग लेती है, अब कुछ नहीं दूं तो वह भी अच्छा नहीं लगता। आखिरकार है तो वह तेरी सास ही, श्वेता की माँ ने कहा। और इसी तरह काफ़ी देर तक माँ बेटी में बहस होती रही। श्वेता सच में बहुत नाराज़ है। उसकी नाराज़गी भी अपनी जगह ठीक है। उसका ससुराल और मायका एक ही शहर में है। बस इसी बात का उसकी सास ने फ़ायदा उठा लिया है। जब देखो उसके घर पहुंच जाती हैं और अपनी खूब खातिरदारी करवाती हैं। साथ ही साथ आते समय बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ लेकर आती हैं। श्वेता ने अपने पति सौरभ से भी कई बार शिकायत की, पर वह कहता है, इन सब मामलों में मुझे मत घसीटो, तुम जानो और तुम्हारी माँ। अभी तो उसकी शादी को केवल 1 वर्ष ही हुआ है, पर उसे अब अपने मायके जाने में शर्म महसूस होने लगी है, क्योंकि जब देखो उसकी सास उसके मायके जाकर कुछ न कुछ लेकर आती रहती है। माँ तो कुछ नहीं कहती, पर भाभी इशारों इशारों में बहुत कुछ कह देती है। उसने अपनी सास को भी समझाने की कोशिश की, पर वह कहाँ मानने वाली थी। बोली, मैं कौन सा लेने के लिए जाती हूँ, मैं तो बस हाल चाल पूछने चली जाती हूँ। अब रिश्तेदारों का हाल चाल पूछना भी गुनाह हो गया है क्या? श्वेता ने मन ही मन कहा, ऐसी ही बात है तो अपनी बेटी के ससुराल क्यों नहीं जाती, उसका भी तो हाल चाल कभी पूछ लिया करो। उसकी सास जो कुछ भी श्वेता के मायके से लाती सब कुछ अपनी बेटी को ही देती थी, पर इस तरह से रोज़ बेटी की सास का उसके घर जाना अच्छा लगता है क्या? अब तो पड़ोसी भी उसकी सास के लालची स्वभाव को जानने लग गए थे। श्वेता सच में तंग आ चुकी थी। और फिर उसकी भाभी को बच्चा हुआ। अब तो श्वेता को अपनी भाभी की देखभाल के लिए मायके जाना ही था, और यह भी तय था कि उसकी सास भी किसी न किसी बहाने से अब तो रोज़ ही वहाँ आया करेगी। श्वेता सच में बहुत परेशान हो गई। उसने एक उपाय सोचा और अपने घर में सबको बता दिया। उसकी योजना सबको अच्छी लगी, क्योंकि उसकी सास के कारण सभी परेशान थे। छठी का दिन था और घर में बच्चे के आने की खुशी में गीत गाए जा रहे थे। कीर्तन चल रहा था। श्वेता की सास भी आदत के अनुसार वहां पहुंच गई और उसने श्वेता के भतीजे के हाथ में 100 रुपये रखे और बच्चे को खिलाने लगी। ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रही, और फिर कुछ देर बाद जब श्वेता की सास जाने लगी, तब श्वेता की भाभी बोली, माँ देखो तो सही, मुन्ने का सूंड उतर गया है। कौन है वह भाग्यशाली जिसके पास यह उतरा है, क्योंकि अब तो मुझे उसे एक सोने का हार उपहार में देना होगा। यह हमारे यहाँ का रिवाज है। यह सुनकर श्वेता की सास बोली, यह कैसा रिवाज हुआ बहू? श्वेता की भाभी बोली, हाँ माँ जी, हमारे इधर का ऐसा ही रिवाज है। कहीं आपकी ही गोद में तो उसका सूंड नहीं उतरा? और सच में ही सूंड श्वेता की सास की गोद में था। यह देखकर तो उसकी सास बहुत खुश हो जाती है कि चलो अब तो मुझे सोने का हार मिलेगा। श्वेता बोली, वाह सासू माँ, अब तो आपको कुआं पूजन वाले दिन सोने का हार मिलने वाला है। और उसके बाद श्वेता ने उन्हें एक सोने का हार दिखाया, जो सिर्फ नाम का ही हार था। श्वेता की सास बोली, यह तो मेरे झुमकों के बराबर भी नहीं है, तुम इसे हार कहती हो? श्वेता बोली, माँ जी, अब दान के लिए तो इतना ही काफ़ी है। बस आपको एक काम करना होगा। आपको मुन्ने के वज़न के बराबर चांदी तोलकर उसकी दादी को दान में देनी होगी। यह सुनकर तो उसकी सास सदमे में आ जाती है। वह बोली, यह कैसा रिवाज हुआ? मुझे इन पुराने रिवाजों में विश्वास नहीं। अगर तुम्हें हार देना हो तो दे देना, ना देना हो तो मत देना, तुम्हारी मर्जी। मैं कोई चांदी नहीं देने वाली। यह सुनकर श्वेता की माँ रोने का नाटक करने लगी। समधन जी, यह आप क्या कह रही हैं? अगर आपने चांदी नहीं दी तो मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता है, अगर चांदी का दान हुए बिना उपहार दे दिया जाए तो उपहार पाने वाले की 7 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। यह सुनकर श्वेता की सास डर जाती है और कहती है, समधन जी, आप यह क्या बोले जा रही हैं?
मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये लीजिए अपने पोते का सूंड और मुझे बख्श दीजिए। और वह नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। पर जब वह वापस जा रही थी तो उनका एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। हालांकि यह बस संयोग ही था, पर अब तो वे और भी ज़्यादा डर गई। जब श्वेता को इस बात का पता चला तो दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंच गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ जी, आप मेरी बात मान लीजिए, चांदी दान दे दीजिए। देखा नहीं कैसे आज आपकी जान पर बनाई। मुझे डर है कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो उसकी सास का डर के मारे बुरा हाल था। अगली सुबह जब वे बाथरूम में जा रही थी तो उनका पैर फिसल गया। अब तो उन्होंने सोच लिया कि जान से प्यारा कुछ नहीं होता। और अगले ही दिन श्वेता से पूछा, तुम्हारा भतीजा कितने किलो का है? श्वेता बोली, ज़्यादा नहीं माँ जी, बस 4.5 किलो का है। उसकी सास का कलेजा मुंह को आ गया। हे राम, 4.5 किलो चांदी! और आज के भाव से उनका दिल बैठने लगा, पर मरता क्या ना करता। जान भी प्यारी थी और उन्होंने चुपचाप श्वेता को पैसे निकाल कर दे दिए। श्वेता बोली, माँ जी चलिए, आप भी साथ चलिए, हार तो आपको ही मिलने वाला है। उसकी सास बोली, बहू हार मैं लूं या तुम लो, एक ही बात है, तुम ही ले लेना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद से श्वेता की सास ने बार बार उसके मायके जाना छोड़ दिया। अब तो बुलाने पर भी उसके मायके नहीं जाती थी। और इस तरह से श्वेता ने अपनी होशियारी से अपनी लालची सास को सबक सिखाया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।